हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारती न्यूज़ से हर्ष बत्रा फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारती न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। मेरा आज की मंत्रणा है, मिली तो है पाकिस्तान के ऊपर, पर दो बातें इंडिया में भी हुई हैं। आज भी शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर वो पीछे पड़ रहे ममता की पुरानी कारगुजारियों के, और हो भी क्यों ना भाई। कम से कम 6-7 महीने लग जाएंगे ममता की कारगुजारियों पे, जो पर्दा डला हुआ है सामने आने में। इसने क्या क्या कांड किए हैं, क्या क्या कांड नहीं किए, उसका तो राम ही मालिक है। पर मैं एक बात आपसे कहता हूँ, ममता बनर्जी ने जो किया उससे एक बात पूछनी चाहिए। देर सवेर जरूर उस पर ये क्या कहते हैं, कोई ना कोई चार्जेस लगेंगे और वो जेल की हवा भी जरूर खाएगी। अभिषेक बनर्जी से पूरा सामने आएगा, अभिषेक बनर्जी भी अंदर जाएगा, अंदर ऐसा जाएगा कई सालों तक निकलेगा नहीं। पर एक चीज आपको समझ में आती है कि भाई ममता बनर्जी ने ऐसा काम किया क्यों। मैं ये सोच सोच के हैरान हूँ कि ममता बनर्जी ने उसकी राह पकड़ी क्यों, सीपीआई की राह। भाई एक बात है, बुद्ध भट्टाचार्य समझदार आदमी तो थे, ये बात तो मानने लायक है। वो दोबारा से पश्चिम बंगाल से ये लाना चाहते थे, क्या कहते हैं, नौकरियां लाना चाहते थे। उसके लिए वो प्रयासरत भी थे कि बंगाल में फैक्ट्रियां लग जाए। ज्योति बसु नहीं, बुद्ध भट्टाचार्य। तो इन्होंने जो उसके वो थे, क्या कहते हैं, जो वहाँ की असेंबलियाँ थी, उन्होंने ये काम नहीं होने दिया भाई, ये काम नहीं होने दिया। वो मिल गए सीपीआई के कुछ लीडर से, कुछ नक्सली थे, कुछ ऐसा था, तो उन्होंने ये काम होने नहीं दिया और उन्होंने ममता बनर्जी को पटाया होगा भाई। भैया ममता बनर्जी ने इनको पटाया होगा, कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जिससे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो है नौकरियां और फैक्ट्रियां नहीं आ सकी। भाई इसका ताज़ा उदाहरण तो सिंगूर की फैक्ट्री है, टाटा नैनो फैक्ट्रीज में टाटा नैनो ने लगाई थी, जिसमें बाद में उसने वो भी बनानी शुरू की, टाटा इंडिका। हालांकि टाटा इंडिका पहले भी बन रही थी, लेकिन नैनो की फैक्ट्री अलग लगाना चाहते थे। पर ममता बनर्जी ने उस फैक्ट्री को मना करके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली भाई। हाँ जी, कुल्हाड़ी मारी है। तो नैनो को सिर्फ एक उसके जरिए, एक क्या कहते हैं, फोन के जरिए, फोन पे काम हुआ, सिर्फ एक फोन पे, एक फोन, एक लेटर पे काम हुआ टाटा नैनो का भैया। तभी उन्होंने मिनट में जा करके 1 मिनट में यहाँ लेटर मिला, चले जाओ,
गए, वहाँ पे अगले दिन मुख्यमंत्री को लेटर दिया, उन्होंने जमीन हाथों हाथ अलाट कर दी भाई। जमीन हाथों हाथ गुजरात में अलाट होगी भाई। कमाल नहीं हो गया? वो ममता बनर्जी जो बकवास थी, यहाँ भी बकवास करती थी जब वो इसकी अध्यक्ष बन गई थी, जब दुरंतो जरूर चलाई इसने, पर बकवास यहाँ भी कर, यहाँ की संसद में भी करती थी भाई। ये यहाँ की संसद में भी करती थी, और जब इसको सीएम बनने का चाव चढ़ा सीएम बनने का, और वो चाव ऐसा चढ़ा कि भाई तुम देखो क्या कर रहे हो। तुम लोग बुरा मानोगे मेरी इस बात का कि मेरे को ममता बनर्जी को, आई एम सॉरी टू से, थप्पड़ मारने का बहुत ज़्यादा दिल करा। जब भी इसको देखता हूँ मैं, थप्पड़ मारने का दिल करता है। कम से कम एक थप्पड़ तो मार ही दूं, एक थप्पड़ ममता बनर्जी को मार ही दूं भाई। एक औरत होके ऐसे काम, माय गॉड, मैं तो सिर पकड़ लेता हूँ, मैं सिर पकड़ लेता हूँ ऐसा काम। और मुसलमानों का साथ देना, वो भी बांग्लादेश के, अपने देश के नहीं, बांग्लादेश से लाके सीएम बनाना, उनको दुनिया भर का चार चढ़ाना भाई। क्या इसकी बात है? क्या मैं ममता बनर्जी है? क्या ये अभिषेक बनर्जी है? इसने अभिषेक बनर्जी को खड़ा किया पैसे कमाने के लिए कि 2 पैसे मेरे को ला के देता रहे और मैं जमा करती रहूं। भाई वो खाता कहाँ है जिसमें अभिषेक बनर्जी ने जो पैसे जमा किए ममता के राही, वो जरूर करे होंगे तो स्विट्जरलैंड में पैसे जमा किए होंगे। स्विट्जरलैंड नहीं तो इसमें यूएई नहीं, संयुक्त क्या कहते हैं, अरब का वो देश, सऊदी अरब में पैसे जमा किए होंगे भाई। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, इसका जरूर वानगी हमें सामने लानी ही होगी। शुभेंदु अधिकारी जी, इनकी वानगी सामने लानी ही होगी कि ये लोग कितना कमाते थे, वो पैसा कहाँ गया, क्यों गया, किसके राही गया। और जहांगीर खान, उसका तो हाल ही बुरा है। वो अब आया है देखने, फिर पता नहीं क्या चाप चढ़ा, वापिस आ गया बांग्लादेश से। बांग्लादेश भागा हुआ था वो बांग्लादेश से वापस आ गया और अपने सारे के सारे घर को मिट्टी में मिलता हुआ देख लिया है होगा उसने। हाँ जी, मिट्टी में मिलता हुआ जो उसके घर की हालत किया ना यहाँ के लोगों ने, हिंदुओं ने, सारा मिट्टी में मिला दिया गया है भाई। और अब जब दोबारा चुनाव हो गया तो चुनाव भी नहीं लड़ सकता मेरे ख्याल से। तो कुछ ऐसा कर दिया है उस पे कि वो चुनाव भी लड़ने के काबिल नहीं रहा है भाई। जी हाँ, चुनाव लड़ने के काबिल भी नहीं रहा वो। ऐसे नहीं, कहीं किसी से माफी मांग के ये अंदर घुसा है इंडिया में भाई। और भैया संदेश खाली का वो बंदा जिसने के लाखों लड़कियों को उजाड़ दिया भाई, लाखों लड़कियों को उजाड़ दिया भाई उसने। भाई ये कैसे बंदे थे जो अपने देश को ही उजाड़ने में लगे रहे।
वो कैसी ममता बनर्जी थी, वो क्यों थी, कैसे बनी, किस लिए बनी, इसकी कहानी तो सामने आनी ही चाहिए। और मेन बात, जो इन्होंने पैसे जमा किया है, हाँ जी, पैसे जो जमा किए हैं वो कौन से देश में इन्होंने जमा अपना खाता खोला है भाई, कौन से देश में अपना खाता खोला है, इस बारे में जरूर खबर हिंदुस्तानियों को होनी ही चाहिए और उस पैसे को पकड़ना चाहिए। हाँ जी, उस पैसे को पकड़ना चाहिए। और ये जो ममता बनर्जी ने आजकल जा रही है ना कोर्टों में, कोर्ट में जाने से कुछ नहीं होगा मैडम। वो तुमने चाले चल ली जो दुनिया भर के अपने पाँव में लगा के प्लास्टर घूमती थी तुम, वो सिर्फ दिखावा था, दिखावा। ये बात पता लगी, वो तो पिछले कार्यकाल में तुम हार जाती अगर ये काम कर दिया होता यहाँ की गवर्नमेंट ने। भाई जैसे यहाँ पे इस बार सीआरपीएफ के अंडर चुनाव करवाया है ना, वो चुनाव करवाया होता तो कब का जीत गया होता। 5 साल हो तुम्हें तुम्हारी किस्मत का मिल गया भाई। हाँ जी, 5 साल तुम्हें तुम्हारी 21 के बाद तो बहुत बुरा हाल हो चुका था। इन्होंने ये सोच लिया कि अब तो भैया ये आ ही नहीं सकते, हम ही आएंगे। मिस्टर अभिषेक बनर्जी एंड ममता बनर्जी, तुम्हारा हाल बुरा होने वाला है। जी हाँ, तुम्हारा हाल बुरा होने वाला है। साथ में जागीर खान का, साथ में संदेश काली के पहलवान का, जो क्या नाम है संदेश काली के, वो भी खान है, उसका काम भी बुरा होने वाला है। जिसने पैसे पार्थ चटर्जी का, उसका तो पहले ही बुरा, अब और वो ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, एक बात और सामने आई है भाई, भैया 10 वो थे, 10 अधिकारी, नाम मेरे को नहीं मालूम, नाम गूगल से मालूम हो जाएंगे। भैया 10 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, और छोटे मोटे अधिकारी नहीं, आईएएस, आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, 10 आईएएस, 10 आईपीएस, दोनों मिला के 10 हुए। ये 10 अधिकारी तो इनको सस्पेंड किया गया है भाई। इनके बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। फिलहाल मैं चलता हूँ अब नीदरलैंड पे, जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है भैया। हाँ, इतनी वहाँ पे प्रधानमंत्री की चाहत, इतनी यूएई में चाहत, कमाल नहीं हो गया? आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि ये कोई दूसरे तरह का ही सीएम आ गया? वो सीएम ये कहता है, ऐसा लगता है मैं इंडिया में खड़ा हूँ कि मैं इंडिया में खड़ा हूँ भाई। कमाल नहीं हो गई? चलो भगवान करे सारा इंडिया बने, सारी जगह आप खड़े रहो। बहुत अच्छा लगा सुनकर भाई। अब जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तान का गेम बजाने की सोच रहे हैं भैया। इसमें लगातार देरी होती जा रही है। पाकिस्तान वाले मामले में उनको ठोक बजाने का मामला काफ़ी दिनों से हमारी सेनाएं तैयार खड़ी हैं भाई। अब क्या हो, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो अब हमारी सेनाएं खड़ी हैं इंतजार में, हमारे प्रधानमंत्री के इंतजार में। हमारे प्रधानमंत्री भी थोड़ा देख रहे हैं, क्योंकि
ये मामला तो ख़त्म हुआ नहीं है ना, क्या कहते हैं, ईरान वाला। भले ईरान के आदमी ने कल आके प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, भाई उस मुलाकात में क्या हुआ होगा, क्या समझते हैं आप? क्या प्रधानमंत्री ने उनको ये नहीं बोला होगा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत यूएई पे गलत निशाना ले रहे हो? उसने तुम पे बम चलाए नहीं, तुम बम चलाए जा रहे हो भाई। तुमने गलत किया इजराइल के ऊपर भाई, इजराइल के ऊपर बम गलत किया। तो क्या तुम्हारा मानना है इस मामले में? जब तुम इतनी गलतियां करके आ रहे हो, हमारा गुणगान भी कर रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ तुम? हमारा संस्थान क्या कर सकता है? क्या कर सकता है चाबहार पोर्ट? जब तुमने अपने इतने दुश्मन बना लिए भाई, इतने दुश्मन बना लिए, हुती को तुमने खड़ा किया, हमास को तुमने खड़ा किया, लेबनानी को तुमने खड़ा किया, हिजबुल्लाह को, भैया दो की तो बैंडी बजा दी, बाकी तो सीरिया में चुपचाप घुस गए भाई, चुपचाप घुस गए। और तुम कह रहे हो चाबहार पोर्ट, चाबहार। अब गाने से क्या फायदा, अब करने से क्या फायदा? तुम तो पहले इस बात का निर्णय करो कि भैया दे दुआ के नक्की करो उसको, जो तुम्हारा है बनता है, क्या कहते हैं, यूरेनियम लो, धक्के खाओ, नहीं चलाते हम किसी पे, हम अपना देश संभालेंगे। तुम्हें ये अकल होनी चाहिए, तुम्हें इस बात की अकल होनी चाहिए, हमें अपने देश के लोगों का मान सम्मान दोबारा चाहिए। अपने सिर से सेनाओं को हटाओ, सेना को हटाओ ना, अपने सिर से सेनाओं को उठा दो और अपना तेल बेचो, जहां मर्जी बेचो। भाई तूने कहा है कि हम तैसे सैंक्शन उठा लेंगे, तो तुम क्यों नहीं मानते इस बात को? तुम्हारे अंदर कुछ भगवान जाने किस मिट्टी के बने हो, अपने सारे कुछ गवा कर भी तुम्हें अकल नहीं आ रही। तुम मानना चाहते हो इजराइल को, तुम्हें अकल ही नहीं आ रही। हॉर्मोन्स 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 20% दुनिया का तेल कम हुआ, रशिया नहीं दे रहा तेल, अब सबको रशिया दे देगा, सबको अमेरिका दे देगा। भाई ये सब काम तो हो ही जा रहे हैं ना। एक भी तुम्हारे निर्णय में आके खड़ा हो, यूरोपियन कंट्री को तेल रशिया दे रहा है, कुछ मात्रा में अमेरिका दे रहा है, कर लो बात। रशिया और अमेरिका दे रहे हैं और तुम्हारी खैर नहीं, वो उसने भी अब अगर अंदर की बातों को मान ले, चाइना ने भी हाथ खड़े कर लिए भाई, तुमसे हाथ खड़े कर लिए, चाइना ने तुमसे हाथ खड़े कर लिए, पक्का है ये। क्यों? वो पैसे की तरफ जाएंगे, जहां $17 ट्रिलियन फेंकने का रास्ता ऐसे नहीं दिखाया ट्रंप ने, ऐसे नहीं दिखाया। $17 ट्रिलियन, $17 ट्रिलियन का कुछ मायने होते हैं। तो उसकी इकोनॉमी भी नीचे जा रही थी, चाइना की सारा कुछ नीचे जा रहा था, बैंक बैठे हुए थे, भैया इतना पैसा आ गया तो उसका काम चल जाएगा, उसका काम चल जाएगा, इसलिए उसने तुमको छोड़ना ही उचित समझा। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है, तुम देखो तुम्हें क्या करना है ईरान वालों। इंडिया तो जी ही जाएगा, कहीं ना कहीं से पेट्रोल, रशिया है, यूएई है, क्या कहते हैं, यमन है, जो हरमुन जाने की हमें जरूरत ही नहीं। खैर, अब मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ
और अपने सब्सक्राइब भाई से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।